भाजपा को तो छाती फटेगा ना। ये देश में वादा किए थे 2 करोड़ और बयान वीरता पैदा करने की स्थिति में स्वयं सुशील कुमार मोदी अपनी गरिमा भूल गए। 7 पर गंभीर आरोप थे। ऐसे आरोप क्या जीवन कारावास भी हो सकती थी, लेकिन उस समय उनके मुंह में दही जम गया था। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जब से बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनी है और बीजेपी विपक्ष की भूमिका में आई है, लगातार बीजेपी आरजेडी पर और महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है। अब बीजेपी ये भी कह रही है कि जो नई महागठबंधन की सरकार बनी है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ ही है। मेरे साथ मौजूद हैं राजद के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं शक्ति यादव। सर, अब बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि अब वैलिडिटी जो नई महागठबंधन की सरकार बनी उसकी वैलिडिटी बहुत ही कम है, 6 मंथ ही है। लाइफ टाइम प्रीपेड है जी। बहम में जी रहे हैं तो क्या करिएगा। उनको सत्ता गंवाए हैं अपने आचरण से, सत्ता गंवाए हैं एंटी डेमोक्रेसी एक्शन से, डेमोक्रेटिकल एक्शन से। तो लाजमी है उनके अंदर बौखलाहट होना, बौखलाहट में है। और भाजपा की बौखलाहट तो सत्ता गिराने का है। उनको न लोकतंत्र से मतलब है, न विकास से मतलब है, न संविधान से मतलब है। वो सबसे परे हैं। उनके ही विधायक ने भाजपा के मंत्रियों पर सबसे भ्रष्ट होने का आरोप लगाया था। ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है, पीपल डोमेन में है चीज़ें। नाम कहिएगा तो ज्ञानू जी का नाम भी बता देंगे। सारे भाजपा के मंत्रियों ने क्या कारस्तानियाँ की थी विभाग में, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अब सवाल साफ उठता है कि जिसके नेतृत्व में सरकार गठित है, एक विश्वास, एक आचरण, एक शुचिता, उसका भी अनुपालन होना चाहिए। और ये नवगठित जो महागठबंधन की सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में, जिसमें दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति, युवा नेतृत्व, तेजस्वी यादव जी का सहयोग है उसमें। तब कल्पना कर लीजिए कि जब विकास की गति पकड़ी है, उसकी सुगबुगाहट हुई है, रोजगार देने की बात हुई है, नौकरियों देने की बात हुई है, तो भाजपा को तो छाती फटेगा ना। ये देश में वादा किए थे 2 करोड़, 16 करोड़ हो गए 8 साल में। क्या नौकरी मिला? कुछ नहीं मिला। ढाक के 3 पार। तो इन परिस्थितियों में सुशील कुमार मोदी तो बोलते हैं कि हम लोग रोजगार दे रहे थे। रोजगार तो उन्हीं को मिल गया सबसे पहले जी। जो निश्चय, जो ऐलान गांधी मैदान से हुआ नीतीश जी के नेतृत्व में और तेजस्वी जी के मौजूदगी में, दृढ़ इच्छा शक्ति का, तो पहला रोजगार किसको मिला बताइए? 20 महीने से क्वारंटीन थे वो पॉलिटिकली। भाजपा कार्यालय में घुसने नहीं देता था। अब उनको रोजगार तो पहले उनको धन्यवाद देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी जी की अंतिम इच्छा है भाजपा की बर्बादी। भाजपा के लोग भी जानते हैं कि सुशील कुमार मोदी और इन दिनों नित्यानंद राय में चल रहा है रस्साकसी। हम ज़्यादा बयानवीर बने कि वो ज़्यादा बयानवीर बने, सवाल यहाँ टिका है। और बयान वीरता पैदा करने की स्थिति में स्वयं सुशील कुमार मोदी अपनी गरिमा भूल रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार की जो सरकार नवगठित विकास की ओर बढ़ चुका है। ये लोग क्या बोलते हैं, कुछ जनता सुनने के लिए तैयार है भाजपा की बात। अच्छा, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान महागठबंधन की सरकार में एक सहकारिता मंत्री है सुरेंद्र यादव, उन पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और ऐसा बयान उन्होंने दिया कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचारियों को मंत्रिमंडल में रखकर बिहार को शर्मसार किया। 14 मंत्री थे भाजपा कोटे से, 11 दागदार थे, 7 पर गंभीर आरोप थे। ऐसे आरोप क्या जीवन कारावास भी हो सकती थी, लेकिन उस समय उनके मुंह में दही जम गया था। जो आरोप एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर सुरेंद्र यादव जी के पर, वो प्रासंगिक नहीं है। क्यों नहीं है? जरा आप कल्पना कर लीजिए कि पॉलिटिकल जो लाइफ होता है किसी भी कार्यकर्ता का, नेता का, वो नियमों से बंधे होते हैं। एक सामूहिक बलात्कार हुआ था, गया के अस्पताल में भर्ती थी पीड़िता, शिष्टमंडल मिलने गया था, मिलने नहीं दिया जा रहा था। पड़ताल में कि आखिर क्या कारण है, कौन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जब वहाँ पहुँचा तो उल्टे FIR हुआ कि लड़की की पहचान जो है उजागर कर दी गई। तो जरा कल्पना करिए ना कि यह कोई पॉक्सो एक्ट है क्या? अब जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसको
हम तो उन पर तरस खाते हैं कि मानसिक रूप से इतने दिवालियापन के शिकार हो गए कि सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। जिस अपहरण की बात कर रहे हैं वो लेन देन के लिए अगर कोई पूछताछ के लिए अपनी बात कह रहा था सामने आकर करके, तो 4 दिन से लापता और अपहरण करने का आरोप लगा था। न्यायिक निर्णय जिन अतीत के पन्नों को खंगाल रहे हैं उस पर न्यायिक निर्णय पहले ही आ चुका है। और निर्णायक जब विधि सम्मत जो कोई निर्णय आ जाता है उस पर कोई सवाल होता है क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना इनका ना। इन पर तो कई आरोप हैं। इनके खास MLC फारबिसगंज में गर्भवती महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, पूरे देश शर्मसार हुआ, पूरा देश। हम लोग गए थे वहाँ पर, आदरणीय लालू प्रसाद जी भी गए थे। उसमें कहाँ गए थे? रामनारायण मंडल का बेटा अग्नेश लहरा रहा था, इनकी आइडियोलॉजी मर गई थी क्या? उसमें इनको पुरुषार्थ नहीं जगा था। और उनका ये भी कहना था कि महागठबंधन के तमाम मंत्री दागी हैं, सभी लोगों का इतिहास हम खंगालेंगे और उस जनता के सामने लाएंगे। सबसे बड़ा इतिहास दागदार होने का सुशील कुमार मोदी जी का है। खोलेंगे तो खुल जाएंगे। पूर्णिया से लेकर के, माफ करिएगा, हमारे मित्र और एक विधायक पूर्णिया से केसरी जी की हत्या हुई थी। सत्ता में चीज़ों को दबा दी गई। लगभग सब लोग जानते हैं किन किन लोगों की क्या भूमिका रही थी। उन भूमिकाओं की तलाश अगर पड़ताल बढ़िया से होगा ना तो सब दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। चलिए, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन, बीजेपी वाले लोगों का ये भी कहना है कि जो आप लोग का मतलब बांग्ला अलॉटमेंट हुआ है, कहना है कि ये सुख भोगने के लिए हुआ है, जो पैसा है उसको लूटने के लिए। जब वो बंगला में थे तो क्या कर रहे थे? हरि कीर्तन कर रहे थे वो हैं। मानदंड भी नहीं जानते हैं। अब कोई मुख्यमंत्री बदलेगा तो मुख्यमंत्री के बंगला में कौन जाएगा? सुशील कुमार मोदी जाएंगे। ये लोग तो बाहर हो गए सत्ता से। तो सत्ता के जो मानदंड हैं, मंत्रियों के जो मानदंड हैं, उन मानदंडों को ये अलग कर देंगे क्या? स्वाभाविक है। 17 में जब हटे थे लोग तो सब मंत्री का बंगला, अभी दुद्दू को तो मंत्री का बंगला भोग रहे हैं। नंदकिशोर यादव मंत्री का बंगला भोग रहे हैं विधायक पुल में ला करके। प्रेम कुमार क्या भोग रहे? मंत्री का बंगला भोग रहे हैं। ये लोग बोलेंगे क्या? चलिए, तो अभी आपने सुना मेरे साथ राजद के वरिष्ठ नेता शक्ति यादव थे। इनका क्या कुछ कहना था आपने सुन लिया। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।